कल कहाँ तक पहुँच गए थे अपने लोग? धंगदेव तक। किस पर? हाँ, लगभग एक तरफ से ही है। कोई बाई चांस जो है रिकॉर्ड नहीं की हुई होगी तब अलग बात है, वरना तो सारी वीडियो यूट्यूब की जो क्लास है उसमें मिल जाएंगी तुम्हारे लिए। पहली क्लास कैसे पता नहीं, वैसे एक तरफ से अपलोड कर रहा हूँ। दो चीजें हैं, एक तो दोपहर वाले बैच की हो रही है अपलोड, या फिर इस वाले की हो रही है। ठीक है, दो की। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा और तो उसके हिसाब से फिर कर लेना। ठीक है, चलो देखो कल कहाँ तक पहुंच गए थे अपने लोग? शायद जे जाग भुक्ति के चंदेल चल रहे थे, ऐसी बात है। अच्छा अच्छा, जे जाग भुक्ति का चंदेल वंश होना था, है ना। चल, थोड़ी सी बात कल कर ली थी, लेकिन शुरुआत से बात कर लेते हैं। आज पूरा टॉपिक ये जो है क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने जो होंगे वो नोट्स कर लेंगे, है ना। देखो कल एक बात बताई थी कि जो जेजाग भुक्ति के चंदेल थे उन्हें एक और जगह के चंदेल वंश के नाम से जाना जाता है, और वो है बुंदेलखंड के चंदेल के नाम से। किसके नाम से? बुंदेलखंड के चंदेल। बुंदेलखंड का चंदेल वंश। ठीक है, ये बात कल हो गई थी। चलो शांत हो जाओ। तो बुंदेलखंड की बात यह है कि इन्हें जेजाग भुक्ति का या बुंदेलखंड का चंदेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बात बताई थी कि इस शाखा का, या कह सकते हैं चंदेल वंश की शाखा के एक व्यक्ति था जिसका नाम था जयशक्ति। क्या नाम था? जयशक्ति। और इस जयशक्ति के नाम पर ही इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा था वह क्या पड़ा? वह पड़ा जेजाक भुक्ति। क्या पड़ा? जेजाक भुक्ति पड़ा। और आज के समय में इसको हम किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बुंदेलखंड के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। शुरुआत करते हैं कि इस वंश के बारे में या जयशक्ति के बारे में पता कहां से चलता है। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो महोबा लेख से मिलती है। कहां से मिलती है? महोबा लेख। अगर कभी आला उदल के बारे में पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा जो बात कही जाएगी वो महोबा के बारे में बात कही जाएगी, क्योंकि आला उदल का जो मुख्य स्थान था या मुख्य जगह थी वो महोबा थी, और महोबा में ही इनका महल बना हुआ था, वहीं पर ये रहा करते थे, है ना। तो उसकी वजह से महोबा लेख से पता चलता है कि इस वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम क्या था? जयशक्ति। उस जयशक्ति के नाम पर उस क्षेत्र का नाम पड़ा जेजाक भुक्ति। और आज के समय में, वर्तमान समय में, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम लोग इस वंश को जानते हैं बुंदेलखंड के चंदेल वंश के रूप में। थे कौन लोग ये, यानी कि चंदेल लोग कौन हुआ करते थे? तो चंदेल लोग जो थे वो राजपूत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? राजपूत हुआ करते थे। और राजपूत की टोटल 36 शाखाएं थी। उन 36 शाखाओं में से एक कौन थे? चंदेल वंश के लोग, या चंदेल वंश के जो राजा महाराजा थे वो हुआ करते थे। शुरुआत करते हैं इस वंश की स्थापना को लेकर के। किसको? स्थापना, यानी स्थापना किसके द्वारा और कब की गई। देखो चंदेल वंश की स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 831 ईस्वी की मानी जाती है, और एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था नन्नुक। और इस नन्नुक नाम के व्यक्ति को ही इसकी स्थापना का क्या दिया जाता है? शेयर दिया जाता है। कह सकते हैं स्थापना का जो प्रमुख व्यक्ति माना जाता है वो कौन माना जाता है? नन्नुक माना जाता है। और नन्नुक ने दो विशेष उपाधियां धारण करी थी। एक निरप नाम से करी थी, ठीक है। एक उपाधि क्या धारण करी? एक उपाधि धारण करी निरप, और दूसरी जो उपाधि धारण करी वो करी महीपति। क्या नाम का था? महीपति। तो दो प्रमुख उपाधियां जो है इसके द्वारा, या कह सकते हैं नन्नुक के द्वारा धारण की गई, एक निरप की उपाधि और दूसरी महीपति की उपाधि। अगर बात करेंगे इसकी राजधानी कहां थी, तो नन्नुक ने जो अपनी राजधानी बनाई वो बनाई खजुराहो को।
ठीक है, तो नन्नुक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? नन्नुक ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो को लेकर। तो चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या रही? खजुराहो जो है वो चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी रही। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद अगला शासक जो हुआ उसका नाम था हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। और यानी कि नन्नुक के बाद अगला शासक कौन बना? हर्ष बना, जिसने 900 से लेकर 925 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, कब से कब तक? लगभग 25 साल, 900 से लेकर 925 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और इसी को चंदेल वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसने चंदेल वंश की प्रतिभा को या उसकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया। इसी कारण से इसको हम लोग क्या मानते हैं? प्रथम शक्तिशाली या चंदेल वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक मानते हैं। इसने एक उपाधि धारण करी और उपाधि थी परम भट्टारक की। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? खजुराहो लेख से। ठीक है, खजुराहो लेख से हमें पता चलता है कि इसने परम भट्टारक नाम की क्या करी थी? एक उपाधि धारण करी थी। साथ ही साथ इसने चौहान वंश की कन्या, किसने? हर्ष ने जो है चौहान वंश की कन्या जिसका नाम था कंचुका, केचुका मत कर देना, कंचुका। ठीक है, कंचुका जो था उस कंचुका से इसने क्या किया? विवाह किया। और क्या करेगा? कन्या से, है ना। तो इसने चौहान वंश की कन्या से क्या कर लिया? विवाह किया। और विवाह करने के बाद इसका एक पुत्र हुआ, या कह सकते हैं इस वंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ यशोवर्मन। ठीक है, कौन हुआ अगला शासक? यशोवर्मन जो है। इसके बाद या इसका पुत्र जो है वो क्या बना? इसका उत्तराधिकारी, या इस चंदेल वंश का या बुंदेलखंड के चंदेल वंश का क्या बना? अगला उत्तराधिकारी बना। और इस उत्तराधिकारी की बात करें तो उसने 930 तक, बीच का कुछ समय खाली रहा, 930 से 950 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। क्या किया? 930 से 950 ईस्वी तक शासन किया। प्रमुख तौर पर अगर हम बात करें, अब तक चाहे हर्ष की बात हो, चाहे नन्नुक की बात हो, या किसी भी इस मध्य में किसी भी शासक की बात रही हो, ये शासक अब तक प्रतिहारों के साम्राज्य में सामंत के तौर पर काम करते थे। जो प्रतिहार शासक थे उसके क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है प्रतिहारों की सत्ता थी वो क्षीण होती चली गई या कमजोर होती चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है चंदेलों ने अपनी सत्ता का उदय किया, या कह सकते हैं अपनी सत्ता को बढ़ाने का लगातार काम किया। और इसने प्रतिहार साम्राज्य पर आक्रमण करके इसको पूर्ण रूप से कर दिया समाप्त। अब जब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो इसी कारण से इसको या यशोवर्मन को क्या माना जाता है? इस वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, क्यों? क्योंकि वास्तव में जो विजय दिलाने का काम किया, वास्तव में जो अपना वंश स्थापित करने का काम किया, वो किसके द्वारा किया गया? वो यशोवर्मन के द्वारा किया गया। इसी कारण से हम लोग इसको क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक मानते हैं। कर लो मुलाकातें कर लो, कई दिन बाद मिले हो, है ना। चलो ठीक है। आगे बात करी जाए तो ये क्या बन गया? इस वंश का वास्तविक संस्थापक मिल गया। किसको हराया था ये प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, इसने प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। किसको हराया था? देवपाल को पराजित किया। या कह सकते हैं देवपाल प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था? अरे जब इसने देवपाल को पराजित करके इस वंश को समाप्त कर दिया तो देवपाल प्रतिहार वंश का कौन सा शासक हुआ? अंतिम शासक। कौन सा हुआ? अंतिम, क्योंकि उसके बाद वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। कहीं गहरे खोज में चले जाते हो, क्या चक्कर है तुम लोग? है मतलब जो है कम से कम इतना सेंस तो लगाया करो, बात क्या चल रही है। ठीक है, तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक देवपाल, जिसको किसने हराया था? यशोवर्मन ने। किसने हराया था? यशोवर्मन ने जो है इसको हराया था, और हरा करके इस वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। साथ ही साथ इसको एक मूर्ति मिली यहां से, और मूर्ति को जो है उसको नाम दिया गया बैकुंठ मूर्ति। क्या नाम दिया गया? बैकुंठ मूर्ति। चलो जिससे पूछा जाए वो बताना। प्रमोद, बैकुंठ मूर्ति किसकी हो सकती है? हाँ हाँ, किसकी? शंकर जी की। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, राजीव, विष्णु भगवान की। अच्छा हाँ, भावना। अच्छा दूसरी भावना, हाँ
अच्छा, क्यों मान रहे हो कि विष्णु भगवान की है ये? हाँ देखो, भगवान जो विष्णु है वो कहाँ निवास करते हैं? बैकुंठ में ही तो करते हैं। वहीं तो लक्ष्मी जी हमेशा क्या करती रहती है? पैर दबाती रहती है ना। हाँ चलो, चरण जो है दबाती रहती है। और इसलिए कई सारी तुमने शॉर्ट वीडियो देखी होंगी कि जो स्त्रियां अपने पति की जो पैर दबाती हैं उनके जो है लक्ष्मी आती है, बहुत ज्यादा है। पता नहीं है आती है नहीं आती है, तोड़ ताड़ ना दे, ये भी ध्यान रखना दबाते समय। चेंज हो गया है इस जमाना आज के समय में, है ना। तो बैकुंठ की मूर्ति मिली और बैकुंठ की मूर्ति को ले जाकर इसने एक खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। खजुराहो में किसका निर्माण करवाया, या कह सकते हो उस मूर्ति की स्थापना के लिए क्या बनवाया? एक मंदिर बनवाया। और इस मंदिर को नाम से जाना जाता है खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, इस मंदिर को किसके नाम से जाना जाता है? चतुर्भुज मंदिर, या खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले शासक की। अगला शासक हुआ धंग, या कह सकते हैं चंदेल वंश का यशोवर्मन के बाद जो अगला शासक हुआ वह कौन हुआ? राजा धंग हुआ। और राजा धंग ने 950 से लेकर 1002 ईस्वी तक, कब से कब तक? 9050 से 1002 ईस्वी तक क्या किया? अपना शासन किया है, अपनी सत्ता संभाली। वास्तविक स्वतंत्रता के बाद बात करें तो वास्तविक स्वतंत्रता जो मिली, यानी उसके समय तो अभी सामंत हुआ करते थे, उसने लड़ाई करके मार डाला। और पूर्ण रूप से पहला शासक जो अपनी स्वतंत्रता के साथ बना वह यही था। यानी उसके समय में सामंत राजा हुआ करते थे, लेकिन इसके समय में जो है प्रतिहार शासक जो थे वो राजा हुआ करते थे, लेकिन इसके समय में पूर्ण रूप से क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। और ये पहला शासक बना जो कि बिना प्रतिहारों के सामंत की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करें, इसने एक विशेष उपाधि धारण करी इसीलिए, और वो थी महाराजाधिराज। देखो, उपाधियां जो है वो अपनी शक्ति को प्रेजेंट करने के लिए है। कोई भी जो उपाधि होती है वो उस राजा की शक्ति को प्रेजेंट करती है कि राजा वास्तव में कितना शक्तिशाली है। ठीक है, अगर महाराजाधिराज जैसी उपाधि अगर कोई धारण कर रहा है, इसका मतलब है वो किसी के अधीन नहीं है, सारी की सारी सर्वोच्च शक्ति जो है वो उसी के पास विद्यमान है। इसीलिए वो कैसी उपाधि धारण कर रहा है? महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रहा है। इसका जो प्रथम अभिलेख मिलता है वो खजुराहो से मिलता है। और ज्यादातर जितने भी अभिलेख इसके मतलब जो है किसी भी चंदेल शासक के मिलेंगे वो खजुराहो से मिलेंगे। अगर परमाणु देव से संबंधित है तो महोबा से अभिलेख मिल सकता है। ठीक है, बाकी खजुराहो से ही रहेंगे अधिकतर, क्योंकि इनकी मुख्य जगह कौन सी थी? खजुराहो थी। ठीक है, इसका प्रथम जो अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया वह कराया गया खजुराहो में। कहां पर? खजुराहो में। और खजुराहो में भी बात करें तो इन लोगों की मंदिर शैली जो है सबसे ज्यादा प्रमुख है। और इसने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था लक्ष्मण नाथ मंदिर। क्या नाम था? लक्ष्मण नाथ मंदिर। और इस लक्ष्मण नाथ मंदिर से ही इसका क्या मिलता है? प्रथम अभिलेख हम लोगों को प्राप्त होता है, या इतिहासकारों को प्रथम अभिलेख लक्ष्मण नाथ मंदिर से प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा बदलाव आया। अब तक जो चालुक्य वंश थे, जो ये वंश चल रहा था चंदेल वंश, इस वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? अरे, अब तक जो राजा हुए उनकी राजधानी क्या थी? नालायको, अरे भाई, अब तक राजधानी शुरुआत में क्या बनाई इन लोगों ने? यहीं पे हो सब? यहीं पे हो या कहीं ब्रह्मलीन हो गए हो? हैं? पहली राजधानी, पहला शासक कौन था इस वंश का? अरे कहाँ वर्धन वंश में पहुंच गए? हर्ष से हर्षवर्धन को जोड़ दिया सीधे। अरे इसकी राजधानी नन्नुक ने बनाई थी। क्या बनाई थी? अरे खजुराहो। ठीक है, अब तक राजधानी तो क्या चल रही है? खजुराहो ही चल रही है। लेकिन इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, और राजधानी परिवर्तित करके इसने एक दूसरी राजधानी बनाई जिसका नाम था कलिंजर। हाँ, बहुत मारेंगे। ठीक है, धंग या धंगदेव एक ही बात है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? इसने अपनी राजधानी कलिंगर बनाई, यानी इसने राजधानी को अब क्या कर दिया है? परिवर्तित कर दिया है। इसके बाद बात करें, इसके समय में अगर बात करें तो इसको सबसे कलिंजर में एक दुर्ग बनवाया, और उस दुर्ग को, ठीक है, मतलब जहां राजधानी होती थी वहां राजा का महल होता था, और इस दुर्ग को भारत का सबसे शक्तिशाली, कौन से दुर्ग को? कलिंजर के दुर्ग को भारत का सबसे शक्तिशाली और अभेद्य, हाँ ठीक है,
अभेद दुर्ग माना जाता है। और आज की श्रेणी में भी अगर बात करें तो इसको सबसे शक्तिशाली श्रेणियों में या सबसे शक्तिशाली महलों की श्रेणियों में या दुर्ग की श्रेणियों में रखा जाता है। कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण किए, लेकिन वो बहुत बार विफल रहे। एक बार औरंगजेब के समय में और उससे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में बात करी जाए या सूरी वंश के समय में, तो रिश्वत दे के इस महल पर चढ़ाई की गई थी। ये माना जाता है कि सोने के बदले महल को खरीदा था एक मुस्लिम शासक ने, तब जाकर के जो इस महल पर विजय प्राप्त करी थी। और इसी कारण से उस समय का भारत का सबसे शक्तिशाली और अभेद जो किला था वो माना जाता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो एक अभिलेख मिलता है सास बहू का अभिलेख, उस सास बहू के अभिलेख में भी इस दुर्ग के बारे में और इस धंगदेव के बारे में क्या मिलती है, हमारे लिए जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन इसने जब कलिंजर को राजधानी बनाया, फिर पता नहीं इसके मन में क्या जो है कीड़ा काट गया, इसने दोबारा से राजधानी बना दी खजुराहो। ठीक है, यानी कि अब पहले राजधानी क्या बनी, खजुराहो, फिर उसके बाद क्या बनी, कलिंजर बनी, और दोबारा से क्या बन गई, खजुराहो बन गई। सबसे महत्वपूर्ण विजय की बात करें तो इसका एक संघर्ष हुआ, ग्वालियर संघर्ष। और ग्वालियर संघर्ष को इसका सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष या सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है माना जाता है। किस धर्म को मानने वाला था, तो ध्यान रखना ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, या ब्राह्मण धर्म का क्या हुआ करता था, अनुयायी होता था। ब्राह्मण धर्म में कौन से धर्म आते हैं, देखो ब्राह्मण धर्म की बात करें तो भगवान विष्णु को जो समर्पित होते हैं वो किस में रखे गए हैं, ब्राह्मण धर्म में रखे गए हैं। इसने विशेष तौर पर कुछ निर्माण कराए, जिसमें जिननाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर खजुराहो के। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रमुख श्रेणी में आते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रभास, बाहुबली वाला प्रभास नहीं, ठीक है, प्रभास। ये कौन थे, ये विद्वान हुआ करते थे, और प्रभास नाम के विद्वान इसके दरबार में निवास करते थे, इसके दरबार में रहा करते थे। साथ ही साथ इसने प्रभास की योग्यता को देखकर अपना क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री भी बना लिया था। ठीक है, क्या बना लिया था, प्रधानमंत्री। तो धंगदेव के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, प्रभास हुआ करते थे। ठीक है, इसने अंत में आकर के जल समाधि ले ली थी, और कहां पर ली थी, संगम पर। संगम कहां है, संगम कहां है, हाँ प्रयागराज में। ठीक है, यानी इलाहाबाद में जो संगम है उस संगम पर आकर इसने क्या ले ली थी, जल समाधि ले ली थी। अगले शासक की बात करें तो अगला शासक हुआ गंड या गंड देव जिसको कहते हैं। ठीक है, धंग है और धंगदेव है, एक ही बात है। गंड है या गंड देव है तो एक ही बात है। ठीक है, शासन की बात करें तो इसने 1002 से 1019 तक शासन किया। कब से कब तक, 1002 से लेकर 1019 ईस्वी तक क्या किया, इसने शासन किया। ठीक है, लेकिन ये अगर बात करी जाए ये बहुत ज्यादा समय तक बेहतरीन कुछ शासन नहीं कर पाया, ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा कुछ उपलब्धि नहीं कर पाया। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वह हुआ विद्याधर। ठीक है, तो चंदेल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में नाम लिया जाता है विद्याधर का। ठीक है, विद्याधर की अगर हम बात करें तो विद्याधर ने 1019 से 1029 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। हाँ, बहुत कम ही किया। ठीक है, तो 1019 से लेकर 1029 तक किसने किया, विद्याधर ने शासन किया। और अगर बात की जाए इसका जो उल्लेख मिलता है वो प्रतिहार वंशों के कुछ अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करें, इसके सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो एक घटना घटी थी 1019 ईस्वी में। बताएगा कोई, भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक क्या, अभी हम लोग थोड़े दिन पहले संघर्ष पढ़ रहे थे जिसका नाम था त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस जगह की थी, त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस जगह थी, कन्नौज की। और कन्नौज में 1019 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एक बात बताई थी, जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो यहां का शासक कौन हुआ करता था नहीं रहा ध्यान, पढ़ो ही मती, राज्यपाल। ठीक है कोई भी पाल लगा दोगे ऐसा करके। ठीक है, तो राज्यपाल क्या हुआ करता था, इस समय का शासन हुआ करता था। इस राज्यपाल ने एक हरकत करी थी, ध्यान आया कुछ, यहाँ रहते नहीं हो, ब्रह्मांड में लीन रहते हो तुम। सही बात तो ये है, जब कन्नौज पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो राज्यपाल ने एक हरकत करी। क्या करी थी, नहीं पता? अच्छा, हरकत के भी ऑप्शन दो
ठीक है, देखो राजपाल ने हरकत ये करी कि इसको लड़ना चाहिए था वहां का राजा होने के नाते, लेकिन ये जो है वहां से चुपचाप क्या हो गया था, भाग गया था। और भाग जाने के बाद बहुत सारे हिंदू राजाओं ने, जब कन्नौज पर इसने महमूद गजनवी आक्रमण कर लिया, तो इसके विरुद्ध एक हिंदू संघ या कह सकते हैं एक संघ बनाया। और उस संघ में कौन शामिल हुआ था, गंडदेव या फिर जो गंगदेव जो है वो, सॉरी विद्याधर जो है वो क्या हुआ था, इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो विद्याधर भी उस संघ में क्या था, प्रमुख व्यक्ति की या प्रमुख राजा की भूमिका में रहा करता था। साथ ही साथ इसके समय में 1022 ईस्वी में दोबारा से महमूद गजनवी का क्या हुआ, आक्रमण हुआ था। साथ ही साथ एक विशेष आक्रमण जिसको महमूद गजनवी के आक्रमण के लिए ही जानते हैं, वो था सोमनाथ का आक्रमण, जो कब हुआ था, हाँ 1025 ईस्वी में हुआ था। वह भी सोमनाथ का जो आक्रमण था वह भी किसके समय में हुआ था, विद्याधर के समय में हुआ था। ठीक है, यानी कि बात कर सकते हैं विद्याधर के समय में महमूद गजनवी के आक्रमणों की तीव्रता सबसे ज्यादा थी, अगर चंदेल वंश के शासकों में बात करी जाए। लेकिन साथ ही साथ अब सोच के देखो कि जो गजनवी सब क्षेत्र में आक्रमण कर रहा है वो इसके पास नहीं करेगा, भाई करेगा कहीं ना कहीं। तो महमूद गजनवी ने इसके यहां पर भी आक्रमण किया, जो कहां पर था, कलिंजर का आक्रमण। ठीक है, कलिंजर पर आक्रमण किया और महमूद गजनवी की हुई पराजय। और ये उस समय का, यानी विद्याधर उस समय का इकलौता शासक बन गया भारत का जिसने महमूद गजनवी का क्या किया था, विरोध किया था। क्योंकि जब भीम द्वितीय सोमनाथ का शासक हुआ करता था तो भीम द्वितीय भी रवाना हो गया था, उसने भी महमूद गजनवी की टक्कर नहीं ली। तो मेन बात यह कि सब राजा भागते चले जा रहे थे, एक अकेला विद्याधर ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी को पराजित किया, या कह सकते हैं उसका विरोध किया। तो भारतीय शासकों में महमूद गजनवी का विरोध करने वाला एकमात्र शासक कौन बना उस समय का, विद्याधर, जो किस वंश का था, चंदेल वंश का। किस वंश का था, चंदेल वंश का था। मतलब जो वंश पढ़ रहा है उसी का जो सोचने पड़ रहा है तुम लोग के लिए। चलो अगले शासक की बात करते हैं। अगले शासक का नाम है परमार्दी देव। ठीक है, अगले शासक का क्या नाम है, परमार्दी देव। और सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ वो इस वंश का परमार्दी देव भी माना जाता है, और अंतिम महान शासक भी जो माना जाता है वह भी कौन माना जाता है, परमार्दी देव को ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद के शासक थे उन्होंने बहुत ज्यादा वर्चस्व कुछ हासिल नहीं किया। ठीक है, इसलिए परमार्दी देव को इस वंश का या चंदेल वंश का क्या मानते हैं, अंतिम महान शासक मानते हैं। इसने कई उपाधियां धारण की, इसमें परम भट्टारक, परम भागवत, परम सौगात, और अगर हम बात करें लास्ट में तो श्री कलिंगाधिराजपति या फिर कलिंगाधिराजपति या कालरंजाधिपति की जो है उपाधि इसने क्या करी थी, धारण करी थी। इसी के दो प्रमुख सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था आल्हा और ऊदल। इस आल्हा के ऊपर ही एक काव्य लिखा गया है जिसको हम सब लोग जानते हैं आल्हा कांड के नाम से। किसके नाम से, आल्हा कांड। ठीक है, और आल्हा कांड में जो जानकारी है वो कलिंजर के किले की, खुजराहों की, इस पूरे वंश की, और कह सकते हैं आला उदल पर तो है ही है सारे के सारे। ठीक है, इसकी बात करी जाए तो आला उदल क्या थे, इसके प्रमुख सेनापति थे। इतिहास में दो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग जानकारियां दी हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि परमार्दी देव का एक बार जयसिंह के साथ जब लड़ाई चल रही थी तो परमार्दी देव ने जो है जयसिंह का साथ दिया था, और जयसिंह का जब साथ दिया तो अपने दो सेनापति भेजे जिनका क्या नाम था, आल्हा और उदल, और इनका नाम ही चलता था उस समय। जैसे बात करिए इनके काव्य में लिखा गया है कि आला उदल बड़े लड़ैया इनकी मार सही ना जाए। ठीक है, ऐसे ही एक का और दोहा है कि महुआ वाले बड़े लड़ैया इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो ही मर जाए, तीसरो देख जाए घबराए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो कथाएं हैं वो आला उदल चलती हैं। और अब इस जमाने में या कह सकते हैं अपना जो समय आया है, जब से जो है सपना चौधरी ने एंट्री करी थी है ना हरियाणी गानों में, तब से आला उदल का क्रेज कम हो गया। वरना पहले आला उदल चौरायों पर चलती थी। चौरायों मतलब यह कि जैसे आला उदल गाने वाले लोग हुआ करते थे और वो जाड़े में यही काम रहता था उनका, गेहूं में पानी लग गया उसके बाद कोई काम नहीं है अब। ठीक है, तो बस आराम से प्यार खिलाते रहना है जानवरों के लिए और आधा उधर जो है गाते रहना है, सुबह छोल लाए बात खत्म हो गई। ठीक है, तो बस इतना काम, शाम को आला उदल चल रही है लगातार 2-3 महीना आला उदल ही चलती थी, क्योंकि अब कोई काम है खेती में, अब कोई काम नहीं है, बस अगोला छीलना है, बस इतना काम है और कोई काम नहीं। आज के समय में तो वो भी नहीं छीलना है, मिल जाता है मोल का, पहले मोल नहीं मिलता था तो बस इतना ही करना होता था।
ना गन्ना डालते थे तो इकट्ठे जाते थे 10-10 लोग, 20-20 लोग, ठीक है। हाँ चलो, तो मेन चीज ये है कि आला का सबसे ज्यादा क्रेज हुआ करता था। तो आला कैसा काव्य, ध्यान रखना, तो यह एक वीर रस का काव्य, कैसा है, वीर रस का काव्य है, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी वीर रस की क्या करी गई है, व्याख्या की गई है, ठीक है। तो आला उदल इसके क्या थे, प्रमुख सेनापति थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, महोबा के, कहाँ के, महोबा के, ठीक है। और इसी कारण से महोबा जो है इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है आला और उदल के कारण। अगर इनमें बात की जाए तो दोनों की मृत्यु जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ते समय हुई थी। किसी ने कहा है कि इन दोनों की वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गया था, और किसी ने कहा है कि पृथ्वीराज के साथ लड़ते लड़ते इनको दोनों क्या हुई थी, वीर गति प्राप्त हुई थी। भाई आला खंड की बात करी तो आला खंड कहता है कि उदल तो खत्म हो गए थे, लेकिन आला जो है वो आज भी जिंदा है, और उन्हें जो है मतलब हमेशा के लिए जिंदगी भर का जो है क्या मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है अमरत्व का, यानी वो अमर है आला, और वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और आला का जो महल है वहां एक मंदिर बना हुआ है, और आज भी आकर के आला जो है वहां भगवान शिव को क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, इस तरीके की मान्यता है। हाँ बोलो, अभी जिंदे हैं क्या, नहीं जिंदे हैं या नहीं है इस बात के बहुत ज्यादा कोई प्रमाण नहीं है। आज तक पे जिन तेज पर एक तेज या आज तक चैनल नहीं है, ये टीवी चैनल, उस पर जो है एक कार्यक्रम आता था रहस्य, ठीक है। तो रहस्य कार्यक्रम में वो लोग पड़ताल करते थे। तो जब पड़ताल की गई उस मंदिर की, आला वाले जो मंदिर है शिव मंदिर, वहां की पड़ताल की गई, तो हर समय सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब कुछ लगा दिए गए, और जो रिपोर्टर थे वो भी वहीं पर तैनात रहे। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जो है वो सारे के सारे जो है एक साइड को हो गए, या उनको मतलब नींद सी आ गई, और अचानक जब मंदिर को दोबारा से खोल के देखा, साफ सुथरे मंदिर को, तो वहां पर फूल चढ़ा हुआ मिला। तो उन लोग का ही मानना है कि हो सकता है ये आला जो है अभी तक जिंदा हो, या उन्हें वीरगति का जो वरदान हो वास्तव में सच हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो चलती चली आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सही भी माना जाता है। भूत इसमें, हाँ ये बात सही है, भूत के मतलब अगर इंसान के रूप में होते तो सबको दिखाई देते कि भैया ये आला है और जिंदा है, ठीक है। जैसे संबल में कहा जाता है ये आला का एक पार्ट टंगा हुआ है ना, चक्की का पार्ट आला ने टांग दिया था, तो ऐसी बातें कही जाती है। मतलब बहुत ही ज्यादा बलशाली थे, पूरी सेनाएं एक तरफ और आला उदल अकेले एक तरफ, इतनी बड़ी वीरता थी। सबसे बड़ी सेना की बात करी जाए तो उस समय की या इस समय की सबसे बड़ी सेना थी वो पृथ्वीराज चौहान के पास थी। और पृथ्वीराज चौहान किससे हार गया था, अरे किससे, हाँ गौरी से, ठीक है। जब गौरी से पराजित हुई थी उसकी बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है गौरी की पराजय का, वो यही माना जाता है कि जब आला उदल के साथ उसका युद्ध हुआ था, तो जितने भी धुरंधर सेनापति थे पृथ्वीराज के, वो सारे के सारे आला उदल ने निपटा दिए थे। और जिस कारण से उसके पास ना तो घोड़े बचे थे, ना सेनापति बचे थे, ना सैनिक